पिछड़ा को पिछड़ा रहने दो, गुजरात मॉडल का ब्रांडिंग करो, ये गलत है। बिहार लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्मदाता है, यहाँ से लोकतंत्र जन्म लिया है और बिहार का रास्ता ही दिल्ली जाता है। बिहार ने एल के आडवाणी के रथ को रोका। बिहार जब तक अपनी नीतीश कुमार आने वाले समय में भविष्य में देश के सर्वमान्य नेता बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसे कि जानते हैं कि बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम जो चेंज हुई है, आज हम उसी पे चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे शेखपुरा ज़िला। जो शेखपुरा ज़िला है वो आप जानते ही हैं कि बिहार के जो सबसे छोटे ज़िला में ये आता है और यहाँ के मुख्य रूप से निवर्तमान सभापति प्रतिनिधि हमारे साथ शंभू यादव हैं। इनसे हम वार्तालाप करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है उस पर आपकी क्या राय है और वर्तमान में जो राजनीति हालात बिहार पे है, चाहे बिहार की शिक्षा पे हो या फिर बिहार के विकास पे हो या फिर शेखपुरा के विकास पे हो, इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने का काम करेंगे इनसे। आइए हम इनसे वार्तालाप का स्वागत है शंभू जी। नमस्कार केशव जी। ये बताएं कि कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। हाँ, बढ़िया हैं। बढ़िया है। हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब ईश्वर का कृपा है। सब ईश्वर का कृपा है। बिहार में लगातार बहुत कुछ चेंज हुई है, सरकार चेंज हुई है। बिहार के विकास की बात की जाए तो करीब 17 सालों करीब इस बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ग्रहण लिए हैं। तो क्या लगता है बिहार में जो नई सरकार बनी है उस पर आपकी क्या राय होगी? पहला क्वेश्चन हमारा ये आपसे होगा। बिहार में जो नई सरकार बनी है, इस सरकार की ज़रूरत पिछले जो 2 साल है उस समय से किया जा रहा था। चूँकि उस समय जनादेश तेजस्वी जी को मिला था, ये सर्वविदित है, लेकिन 1-2 सीट से आगे पीछे रहने के कारण और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, बीजेपी के जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो सब लोग उनके ऊपर दबाव बना करके कि आप संभालिए, दोस्ती का व्हाट्सएप, अंदर की क्या बात है हम तो नहीं जानते, लेकिन जो सार्वजनिक में आया है, सार्वजनिक मंच पे आया है आदरणीय नीतीश जी का, उसमें उन्होंने बताया कि उस समय वो कहे थे कि आप अपनी सरकार बना लीजिए, लेकिन नहीं बनाए। मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, लेकिन लगातार एक देश के चर्चित चेहरों में शुमार नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के शिखर के एक मजबूत योद्धा हैं, जहां से लोकतंत्र की जननी है बिहार के, वो सर्वमान्य नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। वैसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके जो तथाकथित लठैत हैं, जिनके खुद के दामन में न जाने कितने छेद हैं, वो मुख्यमंत्री जी को पिछले 2 साल से टॉर्चर कर रहे थे। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान कितना बर्दाश्त करता? और नीतीश जी तो एक जमीर का व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी है। नीतीश जी को बिहार के विकास के अलावा है क्या उनके पास? कुछ नहीं है उनके पास, न खेत है, न घर है, न ज़मीन है, न किसी और परिवार। उन्होंने कहा कि मेरा बिहार ही परिवार है। उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कई मोर्चों पे अपमानित किया। अब बताइए कि जिसके साथ हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मंच पे कहते हैं पटना यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, और प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं, 2 शब्द नहीं बोलते। आप नीतीश बाबू का उदाहरण कई दूसरे मंचों पर दिए हैं कि नीतीश जी परिवारवाद से दूर हैं, समाजवाद के एक बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी बोले, और वो अपने मांग कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, ये बिहार, गौतम बुद्ध, हमारा गौरवशाली इतिहास, महावीर, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जहाँ के, वहाँ एक विश्वविद्यालय ही नहीं हो, दुर्भाग्य की बात है। एक सवाल आपसे होगा, जो नई सरकार बनी है, मुख्य रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है,
काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे इस सरकार बनाने में। क्या लगता है आपको, क्या भूमिका होगी इनकी? देखिए, ललन बाबू जो है शेखपुरा के सांसद रहे हैं और उनकी कार्यशैली सिर्फ विकास है। आदरणीय ललन बाबू अभी गए थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैं 74 से हम लोग साथी रहे हैं, 74 से हमारे नेता लालू प्रसाद रहे हैं। कई कारणों से लालू प्रसाद जी को और ललन बाबू को दूर दूर रहना पड़ा। ललन बाबू ने पहल किया कि एक गरीब का बेटा, पिछड़ी जाति में जन्म लेकर के नीतीश कुमार बिहार को इतना आगे ले जा रहा और उस आदमी के साथ साजिश हो रही है। तो ललन बाबू ने इस दर्द को समझा और व्यक्तिगत स्वार्थ, केशव जी हम फिर बोलेंगे, राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ जो होता है वो इंसान को ले डूबता है। ललन बाबू चाहते तो सेंट्रल में भी मिनिस्टर होते। यहाँ सरकार जदयू और भाजपा के चल ही रही थी, अपमान और गाली सुन करके सरकार में रहते, लेकिन वो मंत्री बन जाते। उन्होंने ये काम नहीं किया ना, उन्होंने सजग किया जाके लालू प्रसाद जी को कि देखिए इतनी बड़ी साजिश बिहार के साथ हो रहा है। हम अमन चैन की धरती, हमारा गौरवशाली इतिहास, और हमारे यहाँ दंगा की बात होती है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है जातीय गणना से, हमको ये बताइए। इसमें आप योजना बनाते हैं, आप एक मकान बनाते तो उसका एस्टीमेट बनता है, कितना ईंट लगेगा, बालू लगेगा, सरिया लगेगा, कितनी मजदूरी लगेगी। तो हम मानव जाति में योजना बना रहे हैं, तो जाति अगर गिनते हैं तो क्या दिक्कत है? जनसंख्या गिन ही रहे हैं, जाति भी गिन लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सपने को ये तो लगता है कि बाप रे ये सब काम कर देगा तो ये देश में छा जाएगा। तो ललन बाबू ने इस दर्द को समझा और दोनों पुराने भाइयों को मिलाने का काम किया। वो भी तीसरे भाई तो वही हैं, सूत्रधार भी वही हैं। आपने देखा किस प्रकार से तेजस्वी जी को ललन बाबू ने, और ललन बाबू को तेजस्वी जी ने सम्मान दिया। कई मंचों पे आप देखे होंगे, चाहे वो शपथ ग्रहण का हो, चाहे ललन बाबू उनके घर गए हों नीतीश जी के साथ, एक दूसरे को सम्मान करना, गुलदस्ता देना, अंग वस्त्रम देना, ये प्रेम है ना, दो भाई का मिलाना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार लगातार करीब नीतीश कुमार जो है 17 सालों से मुख्यमंत्री के पद पे तैनात हैं। क्या लगता है बिहार की जो ये नई सरकार बनी, इससे क्या बिहार की उम्मीद जगी हुई, क्या विकास की उम्मीद जगी है? देखिए, नीतीश जी जब से इस बिहार में आए और लालू प्रसाद, हम 17 साल को नहीं जोड़ रहे हैं, हम 32 साल पे जाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव जब आए तो यहाँ उन्होंने सामाजिक आज़ादी दिलाया। जो भेदभाव था उच्च वर्ग के और नीचे वर्ग में, जो भेदभाव था उसको मिटाए। आप देखिए नीतीश कुमार जी आए, उस कारवां को आगे बढ़ाया और विकास की गति पर ले गए। हमारे यहाँ सड़क नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, चूँकि वहाँ जो सरकार, जो हमारी बिहार सरकार है और सेंट्रल सरकार, ये दोनों सरकार दो जगह की थी, भेदभाव करने वाली पार्टियां रहीं। लेकिन नीतीश कुमार अपने दम पे, से बिहार के संसाधन के दम पे और लोगों के विश्वास के दम पर सफलतापूर्वक उन्होंने 17 साल मुख्यमंत्री बनकर के 18वें में प्रवेश किए हैं। दूसरी बात कह रहे हैं 8वीं बार शपथ लिए। अरे भाई, हम लोग सुनते हैं कि देश में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो असम से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, अब तो हमारे बिहार से आएगा। ये तो हमारा एक गौरव और बढ़ा है। मानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर बिहार का विकास होगा? हो रहा है, होगा। कल मैंने देखा मुख्यमंत्री जी को खेत की आरियों पर टहल रहे हैं। लालू प्रसाद छोड़ करके क्या कोई मुख्यमंत्री खेत की आरी पे गया है? कोई विपक्ष के नेता गए हैं? संजय जायसवाल देखे हैं कि सरसों कितना बड़ा पौधा होता है और धान कहाँ उपजता है? पहचानेंगे? नहीं, संजय जायसवाल की जब आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं, तो लगातार जैसे ही सरकार बिहार में बनी, तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो एक्टिव हो गए और बिहार में जो मंत्री परिषद का गठन हुआ, वो कहते हैं कि जितने भी मंत्री हैं वो 75% मंत्री जो दागी हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? अरे दागी तो खुद वो हैं, वो जो
संजय जायसवाल के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो दागी बताते हैं। कल तक नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, बिहार के डीजीपी भी वही हैं, मुख्य सचिव भी वही हैं, सारे डीएम एसपी और पदाधिकारी वही हैं। सिर्फ भाजपा के लोग निकले तब हो गया कि बिहार में गुंडा राज आ गया। क्या हो गया गुंडा राज? कहाँ है गुंडा राज? आप पता करिए ना किस तरह से यूपी में गाड़ियों से उतार उतार के मारा जा रहा है, रोड पे भटक रहा है, उसको पीट रहा है। जंगल राज तो वहाँ है, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर ही लड़ाने वाला। गुजरात में चले जाइए, जाके देखिए गुजरात की क्या स्थिति है। ये धोखेबाज है भारतीय जनता पार्टी का। कहाँ हमारे यहाँ जंगल? आज बताइए ना, क्या जंगल आ गया? कहाँ जंगल? वन मंत्री हमारे तेज प्रताप बाबू बने हैं तो क्या एक ही दिन में जो है 2-4 अरब पौधा लगवा दिए कि जंगल आ गया? और जंगल जो बोलते हैं, अभी उनको कहिए जिसका नारा दे करके पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं वो प्रभु श्री राम 14 बरस वन काटे थे। अभी उनको कहिए 14 बरस जंगल घूम के आए, तब वो राज की कल्पना करेंगे। मतलब आरोप जो लगा रही है भाजपा वो सीधा निराधार आप मानते हैं? अरे वो निराधार है ही, उसका तो काम है आरोप लगाना। 4 ही दिन में क्या हो गया बताइए ना। शेखपुरा आपकी कर्मभूमि या जन्मभूमि दोनों मानी जाती है, यहीं से आप राजनीति भी करते हैं मुख्य रूप से। शेखपुरा के विकास के लिए आपने क्या कार्य किया? देखिए, शेखपुरा के विकास के लिए हमने कोई काम नहीं किया। सरकार का जो विकास का एक रोड मैप बनता है, हम छोटे जनप्रतिनिधि उसको सरजमीन पे उतारते हैं। हमारा प्रयास होता है कि वो सरजमीन पर मिले। यहाँ पे शेखपुरा में पानी की घोर समस्या थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नल जल योजना चालू कराया। नल जल योजना में पहाड़ी एरिया में प्लास्टिक के बोरिंग नहीं होता था, प्लास्टिक के पाइप के वजह से। तो हम लोगों ने सरकार से मिल करके मांग करके लोहे के पाइप से बोरिंग कराया, जिससे कारण सक्सेस हुआ है, पानी की समस्या दूर हुई। कई नए और हमारे संप बन रहे हैं, उसका वो जल मीनार बनेंगे सरकार, ताकि शहर में हमको पानी का एक्स्ट्रा स्टॉक। कभी हमारा मोटर जल जाता है, कई बार कितने मोटर जल जाते हैं, 5-7 एक बार जल गए तो पानी दिक्कत। वो पानी हम स्टोर करेंगे, 2 दिन का पानी मेरे पास स्टोर रहना चाहिए, ताकि जब जल भी गया तो हमको वो दिक्कत नहीं होगा। शेखपुरा की बात की जाए तो लगातार आप राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। शेखपुरा की मुख्य रूप से बात की जाए तो क्या क्या आवश्यकताएं होंगी जो सरकार से आप डिमांड करते हैं कि जो शेखपुरा को मिलना चाहिए? नहीं, शेखपुरा को तो मिल ही रहा है। शेखपुरा को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है, महिला ITI मिला है, हमारे ज़िला को मिला है। और अभी जो जानकारी है, 2 बाईपास भी मिल गया है। एक जो बाईपास जाएगा, अभी जो वर्तमान बाईपास है उसी से निकल करके NH 333A में मिलेगा, और दूसरा बाईपास हुसैनाबाद और इंदाई के बीच से निकलेगा, वो भी जा कर के 333A में मिलेगा। एक बड़ा हब यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो ज़िला है उसका एक पार्ट है घाट कुसुम्बा, जो दाल के कटोरों से सटा हुआ है। यहाँ पे दाल अनुसंधान केंद्र खुला है, ताकि हमारा जो पूरा टाल का इलाका है, हम कौन सा दाल कहाँ पे लगाएं ताकि ज़्यादा दलहन पैदा हो सके। यहाँ पे नहीं है, इसका हम चाहते हैं कि शेखपुरा में केंद्र बने। चूँकि बढ़िया का जो इलाका है, मोकामा का इलाका ज़्यादातर इस तरफ हमारे ज़िला के इर्द गिर्द है, नालंदा का इलाका हमारे, तो यहाँ मुख्यालय बनाने से आसान होगा लोगों को, सभी जिला के लोग को लाभ होगा। मुख्य रूप से हम बात करते हैं, देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। करीब आज़ादी का 75 साल बीत गया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पूरे देश में लोगों को कहें कि झंडा लगाइए और अमृत महोत्सव के तहत जश्न मनाइए। इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और हमारे कई पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कुर्बानियों को भुला दिए।
आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मनाए। प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त 2022 को भाषण दिया, आप देखिए वो राजनीति से प्रेरित है। आज़ादी देने वाला एक आदमी नहीं होता है। एक महात्मा गांधी हमको आज़ाद नहीं किए, एक जवाहरलाल नेहरू हमको आज़ाद नहीं किए, एक सरदार पटेल हमको आज़ाद नहीं किए, मौलाना आज़ाद भी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी नाम लिए हैं, हम नाम पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव में उनको चाहिए था कि जिस प्रकार डाक घर से वो झंडा दे रहे थे, जिस डाक घर से वो बोल रहे थे कि कम दाम में हम झंडा दे रहे हैं, ले जाइए, उसी तरह उस डाक घर से देश भर में जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते। असली आज़ादी उनके यहाँ होती कि आज कई हमारे ऐसे सेनानी हैं जहाँ सरकार नहीं पहुँची है, उनको खाने का दाना नहीं मिल रहा है, चूँकि वो स्वाभिमानी हैं, किसी से मांग नहीं सकते हैं। उनको आज़ादी के 75वें वर्ष में मिठाई का एक पैकेट उनके यहाँ डाक विभाग से जाता तो कहता कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है। उनको ये काम करना चाहिए। झंडा वितरण हुआ, मिठाई वितरण भी होना था। हमने कई कुर्बानियों को दी, हम लोग खोए हैं, अपने पूर्वजों को खोए हैं, कई लाशें दब गई उस जमाने में, क्या उसका रिकॉर्ड है? प्रधानमंत्री को सबके प्रति नमन करना चाहिए। वो देश ने उनको 2-2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। झंडा अमृत महोत्सव में भी वो राजनीति कर रहे हैं। 22 का वादा किए थे, हर घर पक्का मकान देंगे, अब करने लगे 45 की बात, 47 की बात, 50 की बात। ऐसे होता है मोदी जी? मांग लीजिए ना, देश से माफ़ी मांग लीजिए कि मेरा नहीं हो सका वादा पूरा, हम करेंगे। झूठी बोल दीजिए ना, आपकी तो पार्टी ही है जुमला पार्टी, बोलिएगा ये तो मेरा जुमला था। कर सकते हैं सर। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में लगातार जो आप देख रहे हैं करीब 2 महीने से जो वर्षा होने की अनुपात होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और पूरा जो बिहार है सूखाग्रस्त तरीके से ग्रसित हो चुका है। इस पे सरकार से क्या मांग होगी आपकी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री तो स्वयं खेतों में उतर गए ना। कहीं आप देखे हैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री सूखाग्रस्त? सिर्फ हमारा बिहार ही नहीं है, देश है। वर्षा उस अनुपात से नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी खेत में जा रहे हैं, आरी पर जा रहे हैं, मेड़ में जा रहे हैं, वो हमें उम्मीद है वो सुखाड़ घोषित करेंगे। किसानों का जो लगने वाला कर है, कर माफ़ करेंगे। बिजली में रियायत हमको दे ही रहे हैं और बिजली देंगे। वो लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कल भी इसी जिला का भ्रमण किए हैं। जी हाँ, मुख्य रूप से बिहार की बात की जाए तो बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में भी इनसे हमारी चर्चाएं हुई, और जो बिहार बदल रहा है, जो बिहार की विकास के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी का योगदान है, उस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो आपने सुना। मुख्य रूप से शंभू जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे हमारी होगी, नई सरकार से बिहार के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि लोग काफ़ी इंडस्ट्री की मांग करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह बिहार में बहुत कम है, जिसके बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। हम लोग देखिए, इसी सब को देख करके जब से हमारा राज्य बट गया, हमारी जो संपदा थी वो झारखंड चली गई, हमारे पास तो बचा नहीं। तो हम लोग सरकार से बार बार मांग करते रहे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि हम कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित करेंगे। अभी कई कंपनियाँ लगी भी हैं, अभी बेगूसराय में भी आप देख रहे हैं, इथेनॉल का भी चकाई में लगने वाला है और कई जगह लग रहा है। तो उनको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। नई जो हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रोजगार की बात की है गांधी मैदान से। लगा कि कोई मर्द जवान का पक्का आदमी बोलता है ना, जो नीतीश जी का एक ऐब है, जब तक कागज़ कंप्लीट नहीं होगा वो बोलेंगे नहीं, समय जो भी लग जाए। अच्छा, एक तीखा क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि सरकार बदल गई है। जो इंडस्ट्री लगा वो एनडीए की सरकार में मुख्य रूप से माना जाता है कि एनडीए की सरकार में सुरक्षित महफूज कर रही थी। महागठबंधन की सरकार में क्या कंपनी वाले सुरक्षित अपने आप को महफूज समझेंगे? उससे ज़्यादा नहीं इसमें महफूज रहेंगे, कि चूँकि यहाँ लाठी पाटी भी जुट गया है। तो हमारा कंपनी क्या है? हमारा भैंसी है जो दूध देती है, जिसका दूध मक्खन खाते कंपनी, हुई ना, हमको टैक्स देगा, हमको नौकरी देगा।
तो अगर तरफ कोई डाकेगा तो हम लोग के हाथ में हथियार मारने के लिए नहीं है, बचाने के लिए है। लाठी आत्मरक्षार्थ होती है, चलाने के लिए। हम लोग कंपनी को बचाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का यहाँ सुशासन का राज है, ये वहाँ नहीं है जोगी का राज है, जिसको कहा जाता है गुंडा राज। गुंडा राज बताइए, वहाँ तो माफिया राज है। भविष्य में आगे की राजनीति को जब आप देखते हैं अपने स्तर से, मुख्य रूप से आगे की क्या तैयारियां होंगी? आप किस ओर ढलेंगे राजनीति के रूप? ईश्वर जहाँ ले जाए, हमारा तो कर्म है राजनीति करना, बचपन से आए। ईश्वर जहाँ ले जाए, हम तो एक कर्म योगी हैं, अपने कर्म पे हैं। ईश्वर की इच्छा होगी जहाँ ले जाने का, जिस तरफ वहाँ जाएंगे, वहाँ लड़ेंगे। जाने का मतलब पार्टी में नहीं जाएंगे, पार्टी तो हमारी है ही। कहने का मेरा तात्पर्य जो है कि जहाँ ज़रूरत होगी हमें वहाँ जा कर के पूरी मुस्तैदी से, बुलंदी से काम को करना है, ताकि लोग याद कर सकें कि हम उसके सेवा कर सकें। चलिए, मुख्य रूप से ये हमारे साथ निवर्तमान सभापति प्रतिनिधि हमारे साथ शंभू यादव थे। और शेखपुरा के विकास हो या फिर देश के विकास हो या फिर बिहार के विकास हो, इन सभी चीज़ों पे हमने इनसे वार्तालाप किया। और जो अहम मुद्दे हैं बिहार के लोगों के लिए, क्या क्या बातें इन्होंने कहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इन्होंने क्या क्या बातें बताई, इन सभी चीज़ों पे हमने इनसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी हमारी तरफ से आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। चलिए, मुख्य रूप से हमारे साथ लगातार बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे शेखपुरा जिले से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।